दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरी चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं आपके लिए कुछ खबरें लेकर आया हूँ कि है केमिकल सेक्टर की खबरें। तो केमिकल सेक्टर के अंदर अभी स्टॉक नीचे से सपोर्ट लेकर डिमांड जोन से बाइंग हो रहे और यहाँ पर कुछ लाइंस मैंने ड्रॉ किए देखकर, तो यहाँ पर ये क्रॉस करने की संभावना है। मान लो इतना नीचे गिरा है तो इसे क्रॉस करके उसे सप्लाई जोन तक जाना पड़ेगा। ये सप्लाई जोन है पूरा जो मैंने बनाया हुआ है। तो ये पूरा टेक्निकल चार्ट से मैं कैसे ड्रॉ कर लेता हूँ, तो इसके लिए मैंने कुछ वीडियो बनाया है, तो पीछे वीडियो देखोगे तो पता चलेगा। ये है 15 मिनट का चार्ट। तो 15 मिनट के चार्ट के अंदर हम लॉन्ग पोजीशन को चेक कर सकते हैं, यानी मीडियम पोजीशन जो होती है और लॉन्ग पोजीशन होती है उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट पोजीशन का आपको 5 मिनट का चार्ट तो बहुत हो गया। तो मैंने ये लॉन्ग पोजीशन के लिए चार्ट बनाया। एक बार सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया, 3 सपोर्ट यहाँ पर ले लिए। अब ये रजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, इधर यहाँ की तरफ 823 की तरफ जा रहा है। अब 823 के बाद में क्या ये नीचे आएगा या यहाँ से ही बाउंस बैक ऊपर की तरफ जाने वाला है? तो उस बेस पर ये वीडियो बना रहा हूँ और कुछ कैलकुलेशन मेथड है जो मैंने पिछले वीडियो में इंसेंट्रिक वैल्यू के बारे में दिखाई थी, तो उसका कुछ कैलकुलेशन था, तो वो भी उसकी नोटिफिकेशन में मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो आप वो वीडियो भी पूरा देख लीजिए ताकि आपको पता चल पाए कि ये 18880 जो दिख रहा है, तो 18.80 यहाँ पर इंसेंटिक वैल्यू थी, जबकि टाटा केमिकल की इंसेंटिव वैल्यू आपको 37.70 के आसपास दिखाई देगी, जो भी करंट स्ट्राइक प्राइस चलती है वो। तो उसके बेस पर कितना मार्केट अप जाएगा और कितना मार्केट डाउन जाएगा, तो वो कैलकुलेशन आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको ये जो कैलकुलेशन मेरा पूरा है जिसका वीडियो है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक न एक प्रैक्टिस में बार बार आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है कि कितना अप जाना है कितना डाउन जाना है। आप खुद तय कर पाओ, आप खुद स्टडी करोगे तो ही आपको पता चलेगा, वरना कॉपी पेस्ट करने जाओगे बार बार तो कहीं ना कहीं दिमाग हमारा कंफ्यूज रहेगा। तो मैं वापस आता हूँ, मेरे इस चार्ट पर आता हूँ कि ये जो चार्ट पैटर्न मैंने बनाया ये रजिस्टेंस से सारे के सारे स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है। ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है, सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस तो ये 910 का। अब आती है पॉइंट की बात। तो पॉइंट की बात ये आती है कि 910 में फिलहाल ये इस महीने की सिर्फ एक हफ्ता बाकी है, और जब एक हफ्ता बाकी बाकी होता है ना, तो यहाँ से यहाँ का जो टारगेट होता है ना बहुत आसान होता है, इसलिए यहाँ पर लगता है मार्जिन मनी ज्यादा। आपको बहुत बड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस लास्ट वीक के अंदर, और यही पोजीशन खड़ी हो जाती है कि मैक्सिमम लॉस हो आपका और मिनिमम आपको प्रॉफिट हो, क्योंकि आप डर के मारे बाहर निकल जाओ। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट और सबसे ज्यादा चालाकी लोग कहाँ करते हैं, ऑपरेटर लोग, वो अब दिखाने जाता हूँ। वो सिक्योरिटी के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो मैंने जो स्ट्राइक प्राइस बताई है 963 की बताई है यहाँ पर भी, और एक बताइए 912 की, ये जो रजिस्ट्रेशन बताई। तो ये कहीं ना कहीं 930 का भी यहाँ पे मिलन होने वाला है, तो वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ तक अगर मान लो आपको जाना है, तो आपको उसके लिए अगले महीने की स्ट्राइक प्राइस ही पसंद करनी पड़ेगी। मान लो अगले महीने की स्ट्राइक प्राइस आप पसंद करते हो तो यहाँ का आपको टारगेट एक अच्छा खासा मिल सकता है 932 का, और यहाँ तक जाएगा। मुझे काफ़ी विश्वास है अपने एजुकेशन पर। कितना भी लॉस हो तो भी वो अपना मार्केट जो उसकी रेंज होता है वहां तक जाके रहता है, तो 932 तक। तो ये चीज़ होती है कि एनएससी का डेटा से कैसे कैसे पता चलता है मुझे। तो ये गया मैं एनएससी के डेटा पर, और ये जो 28 जुलाई की स्ट्राइक ये जो दिख रही है एक्सपायरी दिख रही है, तो इसे ले गया मैं। अरे सॉरी, 30 की थी तो 28 पे लेकर आया, 30 की थी तो 28 पर लेके आया, ये सेट करके रखी थी। अब मैं आया 960 की स्ट्राइक प्राइस पर। देख लो यहाँ पर आपको 0.1% जो आपको जो यहाँ पर क्वांटिटी दिख रही है ना, 5 रुपये 50 पैसे का जो प्रीमियम बाय किया है यहाँ पर, तो ये लोग कौन है भैया? ये है ऑपरेटर। और दूसरी जो चीज यहाँ पर बताई है कि 175% जो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो कॉल इंटरेस्ट ज्यादा बढ़े हुए, तो ये लोग ये सोचते हैं कि मार्केट को यहाँ से नीचे गिरा है। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि भैया यहाँ से हम पुट बाय करें या कॉल बाय करें। समझ रहे हो मेरी बात? सबसे बड़ा कंफ्यूजन, जैसे कि यहाँ पे आपको कॉल राइटिंग ज्यादा दिखाई रही है, किसका अर्थ ये हुआ कि मार्केट को नीचे गिराया जाने वाला है, ऊपर की तरफ नहीं ला जाने वाला। तो मैं आपको इसका दूसरा एक पहलू दिखा दूं जो इस महीने की स्ट्राइक प्राइस का था, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर लेके आता हूँ। चलो 30 जुलाई को लेके आता हूँ। तो 30 जुलाई में
जितनों ने भी स्ट्राइक प्राइस आपकी पसंद की थी तो उन किसी का भी टारगेट हिट नहीं किया, लेकिन उनका जो पेमेंट था वो 0-0 कर दिया। देख लो यहाँ पर आपको दिख रहा है 0.10 पैसा दिख रहा है, 0.20 पैसा दिख रहा है, 0.20 पैसा दिख रहा है, 0.35 पैसा दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने प्रीमियम ऊंची बाय की थी, यानी हायर बाय की थी, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपये से बाय किया था इन्होंने। इनको एक उम्मीद थी कि ये मार्केट यहाँ से केमिकल सेक्टर ऊपर जाएगा, लेकिन ये सभी का प्रीमियम इन लोगों ने 0-0 कर दिया, यानी एक द लोअर सर्किट होती है, लोअर सर्किट के करीब लेके आए। अब भैया इससे नीचे और कितना गिरा सकता है मुझे बोलो। चलो आपको अगर ये चीज समझ में आ गई ना, मान लो प्रीमियम की, तो आप दुनिया जीत गए, समझ लो मार्केट आपकी मुट्ठी में आ गई। तो इस चीज को आप देखना, इसका मतलब ये है कि सपोर्ट पर आ गया, अभी सपोर्ट से नीचे गिरने की संभावना नहीं है। सिर्फ पहला जो क्लेरिफिकेशन मिलता है ना, सर्टिफिकेट मिलता है ना कि अब जाने वाला है, तो यही है। तो फिलहाल 808 पर मार्केट है, बराबर। तो ये 808 पर यानी 820 810 के बीच में मार्केट है। 780 पर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना चुका है 2,80,000 का, जहाँ पर कॉल राइटिंग पुट राइटिंग हुई है। और पुट राइटिंग भी वापस लेस हो गई है, यहाँ पर भी पुट राइटिंग लेस हो गई, यहाँ सब लेस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट को और सपोर्ट की तरफ, नीचे की तरफ ले जाया जाएगा। तो ये तो भैया इस महीने का चार्ट है। ऊपर से एक चीज दूसरी दिखाई दे रही है कि प्रीमियम अगर इतने ही लो हो चुके तो और कितने लो करेंगे प्रीमियम। अगर मान लो कोई प्रीमियम 75 पैसा हो गया और 1 रुपया हो गया, तो उसको कितना कम करेगा। रही बात अगले महीने में वापस लेकर जाता हूँ मैं, 28 जुलाई को वापस लेकर जाता हूँ मैं, उसी स्ट्राइक प्राइस पर लेके जाता हूँ, 780 पर लेके जाता हूँ। तो यहाँ पर प्रीमियम देखो कितना है, 53 रुपीज दिख रहा है। तो ये है नज़दीकी स्ट्राइक प्राइस, और यहाँ से ऐसा बता रहा है कि भैया यहाँ से और मार्केट नीचे गिराने वाले हैं। लेकिन अगर दूर की स्ट्राइक प्राइस पसंद करोगे आप, तो 960 की तो आपको प्रीमियम दिख रहा है 5 रुपया 50 पैसा। तो ये जो पोजीशन है ना, तो इन लोगों ने लास्ट मंथ में कहीं ना कहीं जो प्रीमियम सस्ते थे ना तब ले ली थी, जो प्रीमियम डाउन था इसका तभी बाय कर लिया था। अब तो बाय की कोई गुंजाइश नहीं है, बिकॉज ऑफ कि इस महीने के अंदर जो प्रीमियम है वो सस्ते सस्ते हो चुके हैं। देखो अगर इस चीज़ को समझ गए ना, मान लो इस पूरे झोल को समझ गए ना, तो मार्केट को आप आसानी से सर्च कर पाओगे और मार्केट को आप प्रिडिक्ट करके आप अपनी पोजीशन ले पाओगे। तो प्रीमियम कौन सा बाय करोगे, प्रीमियम कौन सा बाय करोगे, तो मैं वापस 28 जुलाई में लेकर जाता हूँ आपको। तो प्रीमियम मान लो आप अगर ये बाय करते हो, देखो ये एजुकेशन वीडियो है, आपको पेपर ट्रेडिंग करना है कि क्या ऐसा होता है कि नहीं होता। तो 960 पर 5 रुपया 50 पैसा है, तो यहाँ पर ये लोग क्यों बैठ गए 0.01%। और यहाँ पर ऐसा क्यों दिखा रहा है कि यहाँ से कॉल राइटिंग यानी डाउन की तरफ मार्केट जाने की निशानी क्यों बता रहे हैं। और जबकि यहाँ पर प्रीमियम हाई, अगर मान लो ये नज़दीक इस टाइप प्राइस का प्रीमियम रहता है और बार बार सपोर्ट को रिटेस्ट करने आएगा, तो बहुत परेशान होने वाले हो, क्योंकि आपको डराएगा धमकाएगा, आपका प्रीमियम भी खाएगा, थीटा वाली बीटा वाली भी खाएगा आपकी। लेकिन मान लो आप इधर पेशेंस है और आप यहाँ तक खड़े रहते हो, तो ये प्रीमियम आपका कम से कम 80 से 100 से 150 रुपया होने वाला है, ये वाला प्रीमियम जो बोल रहा हूँ मैं आपको, नज़दीक की स्ट्राइक प्राइस का। और अगर मान लो 960 का प्रीमियम आप बाय कर रहे हो, तो यहाँ पर ही ऑपरेटर बैठे हुए 550 पे, बिकॉज के सबसे सस्ता प्रीमियम यही है। और ये सस्ता प्रीमियम जो इसका लॉट है ना, तो ये लॉट अगर मान लो आप बाय कर लेते हो, कितने का भी लॉट है ये बाय कर लेते हो और यहाँ पर इन्वेस्ट करने की आप कोशिश करोगे, तो ये जाएगा परफेक्टली बाय में 960 रुपये पे। वो किस आधार पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है क्रॉस चैनल का, और उसके लिए इस चैनल को क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ से लोग पुट लेंगे, लेकिन पुट हिट होगी नहीं, वो कॉल में जाकर गैप अप 3 बार गैप अप देकर यहाँ पर सीधा अपना टारगेट हिट देकर यहाँ से सप्लाई जोन बनाने की सोच रहा है वो। मार्केट में जब जब आप एंट्री लेते हो तब तक लॉस होता है, इसकी वजह एक ही कि मार्केट का रियल टारगेट पता नहीं है, मार्केट की पोजीशन पता नहीं है। इसलिए 960 रुपये पे इन्होंने 5 रुपया प्रीमियम रखा है, और 5 रुपया सबसे सस्ता प्रीमियम है। अगर मान लो ऑप्शन चेन का डेटा में जाकर इस टाटा केमिकल का लॉट आप देखोगे, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि टाटा केमिकल का लॉट कितने का है। चलो टाटा केमिकल लॉट साइज, केमिकल लॉट साइज, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि टाटा केमिकल की लॉट साइज 1000 की। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 रुपये का प्रीमियम हो, आपको 5000 का इन्वेस्टमेंट आपको बता रहा है, 5000, और 5000 का आपका एटलीस्ट अगर मान लो वो प्रीमियम वहाँ पर चला गया, मान लो कि यहाँ पर चला गया, ये जो 960 रुपये का प्राइस आ गया, तो समझ लो आपको कितना गुना मुनाफा होने वाला है। 5 रुपये का सीधा आपका
तकरीबन 25 से 30 हज़ार आपका होने वाला है। देखो ये एजुकेशन पर्पस वीडियो है, मैंने सिर्फ एजुकेशन के पर्पस पर ही बनाई है। यहाँ पर बीच में काफ़ी सारे बदलाव आएंगे। यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न भी बनाएगा, डब्ल्यू पैटर्न से नया सपोर्ट लेके ऊपर भी जाएगा, यहाँ से वापस गिरावट भी रहेगी, गिरावट के बाद में अपट्रेंड भी रहेगा। कहीं ना कहीं जोरों के झटके धीरे से लगने वाले, लेकिन अगर मान लो आप में हिम्मत है, पेशेंस है और ये एजुकेशन है, तो आपको कोई बीट नहीं मार सकता मार्केट के अंदर कि ये यहाँ पर जाने के लिए आप तब तक खड़े रहोगे जब तक आपके अंदर विश्वास है, आप सीखे हो इम्प्लाइड वॉलिडिटी। बाकी इम्प्लाइड वॉलिडिटी को कैसे गिनना वापस मैं बता देता हूँ कि उसके लिए मेरा ये जो वीडियो है ना, ये आपको देखना पड़ेगा, कि ये जो वीडियो आपको देखना पड़ेगा जिसमें मैंने इंसेंटिव वैल्यू की कैलकुलेशन पूरी बताई है। तो कृपया कीजिए, इस वीडियो के आधार से आपको अगर एजुकेशन में और आगे बढ़ना है तो आपको मेरी ये वीडियो अगर देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि मार्केट क्या लेवल के टारगेट रख सकता है। पुट लेते हो तो कॉल क्यों होता है, कॉल लेते हो तो पुट क्यों हो जाता है, लॉस क्यों बार बार होता है, हर चीज़ आपको दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगी। तो थैंक यू, धन्यवाद। मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। केमिकल सेक्टर्स में डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के भी सेल बाइंग चलने वाली है। टाटा जो मोटर सेक्टर है उसके अंदर तेजी हो चुकी है। रही बात स्टील और पावर सेक्टर की, उसमें भी अभी धीरे धीरे तेजी आने की संभावना है। तो जो भी प्रीमियम इस मंथ के अंदर 0-0 पे हो गए थे, वो सारे के सारे इस प्रीमियम को उठाकर 50% टारगेट को हिट करना इनका टारगेट है। ये होता है सेलर्स का टारगेट। जब तक 50% टारगेट हिट नहीं होता है तब तक डाउनफॉल नहीं दिखाई देगा आपको। ये मेरा एजुकेशन बोल रहा है, ये एनएससी का डेटा का एजुकेशन बोल रहा है। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।